हेलो लिब्रा, तुला राशि। तो मेरा नाम अनीता झा है और ये रीडिंग है जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो 6 कार्ड्स में पुल आउट करूंगी ईच मंथ के लिए। और हो सकता है एनर्जीज कुछ एक्सटेंड हो, एक महीने से दूसरे में भी जा सके, क्योंकि ये एक जनरल 6 कार्ड्स की स्प्रेड है। तो चलिए देखते हैं। तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी लव लाइफ में क्या हो सकती है इन 6 महीनों में। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी लिब्रा की लव लाइफ जुलाई से दिसंबर। 6 कार्ड्स हर मंथ के लिए। दे स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। कैसी रहने वाली है तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ। 6 कार्ड्स हर एक महीने ईच मंथ के लिए, जुलाई से दिसंबर के लिए दे। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वांड्स, द जस्टिस, द डेविल, द नाइट ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वांड्स। तो यहाँ तो कोई यहाँ चीज़ों में एक्शन होते हुए दिखेगी। अगर पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं, आप पर्सन के तरफ खींचे जा सकते हैं, ये वाली एनर्जीज है। किंग ऑफ वांड्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन होगी, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी आप में से कुछ के लिए। खास करके अगर आप या तो एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या कोई मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि कम्युनिकेशन होते हुए, अट्रैक्शन बढ़ते हुए, बातचीत बढ़ते हुए, कम्युनिकेशन बढ़ते हुए देख सकते हैं आप किंग ऑफ वांड्स के साथ। एक बहुत ही फायरी, पैशनेट एनर्जी देख सकते हैं जुलाई में जो दिख रहा है, और काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं पर्सन आपके तरफ। किंग ऑफ वांड्स अगस्त में जस्टिस आते हुए, बैलेंस आते हुए, तो ये लिब्रा की ही कार्ड है। तो कुछ केसेस में आपको न्याय शायद मिले। अगर आपका पर्सन का व्यवहार सही नहीं है तो आप कर्मा देखेंगे, उनको मिल सकती है। इसमें ये भी है कि अपना व्यवहार भी सही रखें, नहीं क्योंकि जस्टिस होगी यहाँ पे। अगर आप मैरिड हैं और चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो मैरिड कपल्स के लिए यहाँ हो सकता है लीगल बैटल हो, लीगल सेपरेशन, डिवोर्स, सेटलमेंट्स। ये सिर्फ मैरिड के लिए है। अगर आप लोगों के बीच में इशू है तो आप लोग सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। ये भी किसी तरह की जस्टिस होती है कभी कभी, कि आप गलत शादी में अगर हैं तो वो भी न्याय होती है जब आप उस शादी से निकल जाते हैं, आपके साथ न्याय होता है। तो कुछ लीगल फाइट्स, डिवोर्स, सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। कुछ के लिए अगर आपकी वर्डिक्ट आनी है तो आपके फॉर्म में आएगी, आपके हित में आएगी। अगर आपने डिवोर्स सेटलमेंट के लिए पहले से लड़ रहे हैं केस, और अगर वर्डिक्ट आनी है इन 6 महीनों में तो आपके फॉर्म में आएगी, खास करके सितंबर महीने के आसपास अगर आपकी आने वाली रिजल्ट है। लेकिन हाँ, आप सही होना चाहिए, आपका पक्ष ऑनेस्ट और सही होना चाहिए, तो जस्टिस मिलते हुए दिखेगी। बाकियों के लिए भी जो अनमैरिड हैं तो वहाँ पे भी बैलेंस लाते हुए, या तो बैलेंस पर्सन बैलेंस करेंगे, या कर्मा की कार्ड है ये, कर्मा मिलते हुए दिख सकती है। तो व्यवहार सही रखने की ज़रूरत है, जस्टिस आते हुए सिचुएशन में दिखेगी। सितंबर डेविल, तो कोई ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है। आप जुनून मतलब ऑब्सेस्ड हो सकते हैं पर्सन से, पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, बंधा हुआ महसूस कर, एक कोडिपेंडेंट एनर्जी में जा सकते हैं आपकी। एक दूसरे के बिना आप जीना ही मुश्किल है, रहना ही मुश्किल है। और फिजिकल इंटीमेसी पीक, मतलब फिजिकल इंटीमेसी से भी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आप यहाँ पे। तो द डेविल कार्ड है। तो एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा अगर ऑब्सेशन होती है तो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है। तो कुछ सिचुएशंस में आपको रियलाइज होगा कि पर्सन इतने डोमिनेटिंग हो गए, ऑब्सेस्ड हो गए कि रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो गई। या तो आपके पर्सन ये वाइब्स फील कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, यहाँ पे जो कार्ड गया ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की कार्ड है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स मेजर और गाना कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो कुछ लिब्रा के लिए नया लव यहाँ आएगा। नाइट इन शार्मिंग आर्मर, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, पैशनेट, रोमांटिक, कोई सिंगल पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं न्यू लव के लिए। बाकियों के लिए आपके पर्सन अगर वही कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, जिनके पर्सन अनमैरिड है, अगर आप मैरिड नहीं हैं और दूसरे साइड भी, दोनों ही अनमैरिड हैं,
वहाँ पे मैसेज कम्युनिकेशन होता हुआ दिख सकता है आपको नाइट ऑफ कप्स के साथ। तो एक लविंग पैशनेट रोमांटिक मैसेज कम्युनिकेशन आपके और आपके पर्सन के बीच हो सकती है, और कुछ के लिए ये नया लव है। नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल हो सकती है, ये प्रपोजल हो सकती है, मैरिज की हो सकती है, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप की हो सकती है, रिलेशनशिप ऑफिशियल करने की हो सकती है, बहुत ही पैशनेट रोमांटिक प्रपोजल्स हो सकती है। लेकिन ये हुई अक्टूबर के बाद। नवंबर में लेकिन सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच स्टक फील कर सकते हैं, या आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप बहुत स्लो हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है, चीज़ें अटक सी गई हैं, स्टक फील कर सकते हैं आप, मूवमेंट नहीं है रिलेशनशिप में ज़्यादा। नाइट ऑफ पेंटिकल तो एक स्टक वाली फीलिंग है या स्टॉप हो जाने वाली फीलिंग है। ये आप नवंबर के आसपास आप इसको देख सकते हैं कि मूवमेंट नहीं है रिलेशनशिप में, पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं है, एक्शन नहीं है, इस तरह की भी फीलिंग आ सकती है आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। लेकिन दिसंबर में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से अगर आप डील कर रहे हैं, मतलब कोई जो कंसिस्टेंट नहीं है, आते हैं रिलेशनशिप में, चले जाते हैं, जाते आते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें पर्सन वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में, वापसी कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर आप बैक एंड फोर्थ हैं तो आप पर्सन के लाइफ में जाना चाहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, नॉन कंसिस्टेंट एनर्जी, ठहरने वाली एनर्जी नहीं है, तो वहाँ वापसी कर रहे हैं पर्सन जो बैक एंड फोर्थ है, कंसिस्टेंट नहीं है, आप उनसे कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी बातचीत हो सकती है, पर्सन वापसी कर सकते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें एक जनरल ओवरव्यू है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो राशियाँ मैंने पहले ही बता दी। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं और इन एंड आउट सिचुएशन चल रही है, वहाँ भी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी। सो स्प्रेड अच्छी है, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक जनरल ओवरव्यू है ये। फिर तो ये 10 डेज रीडिंग साप्ताहिक भी पोस्ट होती है, फिर उसके बाद लव रीडिंग मंथली पोस्ट होती है, करंट फीलिंग्स पोस्ट होती है, उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट है यू आर गुड इनफ। तो लिब्रा, आप बहुत सही एंड गुड इनफ मीन्स आप बेस्ट हैं। आप ये भी सोचिए, मैं गुड नहीं बोलूँगी, आप बेस्ट हैं, बहुत चार्मिंग, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव साइन होते हैं। तो आप बेस्ट हैं, आपको किसी से कंपेयर खुद को करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बोलूँगी आपको, गुड के बदले बेस्ट। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो कुछ बदलाव होंगे, सडन बदलाव होंगे आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में इन 6 महीनों में। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ओपन फॉर इट। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।